पवन सिंह के ऊपर इतना सारा मुकदमा दर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नामांकन था और पवन सिंह का नामांकन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। और नामांकन से पहले उम्मीदवार को सारी जानकारी सच सच बताना पड़ता है और डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है, यानी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, मुकदमा, ये सब के बारे में सच सच बताना पड़ता है नामांकन से पहले। और पवन सिंह ने सारी जानकारी सच सच बताए हैं डॉक्यूमेंट के साथ। बाकी सब जानकारी आप सभी को मिल ही गया होगा, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी के बारे में। लेकिन पवन सिंह के ऊपर कितना सारा मुकदमा है शायद किसी ने नहीं आप सभी को बताया होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ पवन सिंह के ऊपर कितना सारा मुकदमा है। आचार संहिता को लेकर पवन सिंह के ऊपर 5 मुकदमा दर्ज है अलग अलग थानों में। ये तो हाल फिलहाल में पवन सिंह के ऊपर केस किया गया है। और इसके अलावा पवन सिंह के खिलाफ भरण पोषण का केस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की फैमिली कोर्ट में दर्ज है, यानी ज्योति सिंह ने जो केस किया था वो वाला मामला है। और एक शारीरिक शोषण का भी केस पवन सिंह के ऊपर दर्ज है। तो चलिए पढ़ के आप सभी को सुना देता हूँ। पवन सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण का एक केस मुंबई की एक अदालत में लंबित है। पवन सिंह पर साल 2019 में 25 साल की अभिनेत्री का सोशल मीडिया पर कथित यौन उत्पीड़ित करने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। और हमको लग रहा है कि ये अक्षरा सिंह वाला मामला है। हाँ तो दोस्तों, यही सब पवन सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज है। पवन सिंह ने चुनाव आयोग को साफ साफ बता दिए हैं नामांकन से पहले। अगर पवन सिंह ये सब बातें नहीं बताते चुनाव आयोग को तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का नामांकन रद्द भी हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।